वेलकम टू प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। तो पाकिस्तानी का फेवरेट सेक्टर अपनी सेविंग्स अपने पैसे लगाने के लिए रियल स्टेट सेक्टर है। कुछ लोग प्लॉट या फाइल परचेज करते हैं कैपिटल अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ लोग प्लॉट पे घर बना के उसको प्रीमियम पे बेचते हैं एज अ बिल्डर और की प्रॉफिट वगैरह उस पर पॉकेट करते हैं, और कुछ लोग बिल्डअप प्रॉपर्टीज को एक्वायर करते हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, या कोई घर या प्लाजा की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं कि किसी टेनेंट को रेंट पे देंगे और रेंटल इनकम एंजॉय करेंगे। और आज हम ये जो लास्ट कैटेगरी है पाकिस्तान में रियल स्टेट परचेज की, जिस वजह से होती है रेंटल इनकम रेजिडेंशियल और कमर्शियल, इसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे वेदर इट इज़ वर्थ इट और नॉट। क्या रेंटल यील्ड के ट्रेंड्स हैं पाकिस्तान में, ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ वो कैसे कंपेयर होते हैं, और फॉर स्टार्टिंग पॉइंट हम पाकिस्तान की टॉप टीयर लोकेशन को जो है वो कंसिडर करेंगे जहाँ पे जल्दी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेंट पे लग जाती हैं, और उसी बेस पे हम पूरे पाकिस्तान के बारे में इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद, पिंडी इस्लामाबाद की प्रीमियर लोकेशंस में जो है वो शामिल होती है। एक 10 मरले का रेजिडेंशियल प्लॉट आपको 32.5 मिलियन का मिलता है, उस पर आपकी 22.5 मिलियन की कंस्ट्रक्शन है। टोटल जो आपका कैपिटल, आपका सरमाया लग रहा है वो 55 मिलियन है। 1,30,000 से 1,50,000 पर मंथ आपको इस पे रेंट मिल सकता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ 1,04,000। सो आपकी जो पर मंथ रेंटल यील्ड है इज़ 0.25%, एनुअल बन जाती है जी आपकी 3.05%। ठीक है, DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद सेक्टर ए में कनाल का प्लॉट अगर आप परचेज करें, वहाँ पे बड़ी अच्छी रेंटल मार्केट है, जल्दी वहाँ पे भी जो है वो रेंट पे आपका घर जो है वो लग जाता है। 35 मिलियन का आपको घर एक प्लॉट जो है वो मिलता है, उसके ऊपर आप 42.5 मिलियन लगा देते हैं कंस्ट्रक्शन में, प्रोवाइडेड के वो एक फ्लैट प्लॉट है, सॉलिड लैंड है, कोई बेसमेंट रिटेनिंग वॉल पाइलिंग का वहाँ पे इशू जो है वो नहीं है। तो 77.5 मिलियन आपकी कैपिटल जो है वो लग रहा है एक घर को तैयार करने के लिए, और 200,000 2 लाख का वो रेंट पे लग जाता है। डू द मैथ एंड इट विल कम आउट टू बी 3% पर एनम, जस्ट लाइक DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद का 10 मरले का प्लॉट। ठीक है, सो 3% आपको पाकिस्तान की एक टॉप टीयर लोकेशन में रेजिडेंशियल लोकेशन के ऊपर आपको यील्ड एनुअली जो है वो मिल रही है। इफ़ यू एडजस्ट फॉर सम डेप्रिसिएशन, सम वेयर एंड टेयर जो एनुअली किसी प्रॉपर्टी में होता रहता है, तो फिर ये यील्ड 3% से थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब आप देखें कि एक टॉप टीयर लोकेशन में 3% पर एनम आपको मिल रहा है, उससे भी कम एडजस्टिंग फॉर वेयर एंड टेयर एंड ऑल दैट। तो जो पाकिस्तान की दूसरी लोकेशंस हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेल्फ लाइफ हमें नज़र आती है ऐसी प्रॉपर्टी की जो फॉर रेंट अवेलेबल हो, तो आप देखें कि मेरा ख्याल है उसका तो खैर 2% होगा, 1.5-2% होगा पर ईयर, एंड नॉट एडजस्टिंग फॉर डिटेरिएशन एंड वेयर एंड टेयर। ऑन दी अदर हैंड अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की जो है वो बात करें, तो DHA फेज़ 5 इस्लामाबाद में टॉप टीयर बेस्ट ऑफ द बेस्ट 6 मरले का बुलेवार्ड के ऊपर कमर्शियल प्लॉट जो है वो आपको 100 मिलियन का मिल जाता है, अगर कोई फॉर सेल हो, आजकल नहीं है। उसके ऊपर आप तकरीबन 80 मिलियन लगा रहे होते हैं, तो 180 मिलियन कैपिटल लगाने के बाद आप लकी होंगे कि अगर आपको 1 मिलियन उसके ऊपर रेंटल इनकम जो है वो मंथली बेसिस पे मिल जाए। बट यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 800,000 8 लाख रुपीज़। अगर आप सारा मैथ करें तो आपको पर एनम 5.33%, लेट्स जस्ट से कि आपको 6% जो है वो एक टॉप टियर कमर्शियल प्रॉपर्टी को बना के रेंट पे लगाने का जो है वो एनुअली मिल जाता है। अगेन आप इसको एडजस्ट करें, वेयर एंड टेयर एंड पेंट्स एंड सारी चीज़ें जो मेंटेनेंस एनुअली होती रहती हैं, तो ये 6% से भी थोड़ा कम जो है वो हो जाता है। ठीक है, ये अगेन वो एग्जांपल है जो पाकिस्तान की बेस्ट एरिया में जो है वो कंसिडर हम कर सकते हैं, नॉट पाकिस्तान का, एटलीस्ट पिंडी इस्लामाबाद का। तो जो बाकी एरियाज़ हैं कमर्शियल के, जो अगेन बहुत खाली रहते हैं, बैरिया में आप देखें बहुत ज़्यादा बैरिया आपको खाली जो है वो कमर्शियल का नज़र आता है, वहाँ पे तो मेरा ख्याल है अगर आपने रेंट पे लगाना है तो आपको अपनी रेंटल यील्ड कम करनी पड़ेगी। 3-4% होगा उसका पर एनम, अगेन नॉट एडजस्टिंग फॉर ऑल द वेयर एंड टेयर एंड पेंट एंड ऑल दैट। ठीक है, ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अगर आप इसका कंपैरिजन करें, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ दुबई, वहाँ पे आपको एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एनुअली 5-8% पर एनम रेंटल यील्ड दे देती है, और एक कमर्शियल प्रॉपर्टी 6-10% की आपको यील्ड देती है पर एनम। ठीक है, सो वी आर नॉट इवन क्लोज टू द रेंज, लेट अलोन बी इन इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस इज़ द रेंट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान। हालांकि पाकिस्तान में अर्बनाइजेशन भी है, पाकिस्तान में पॉपुलेशन ग्रोथ भी है, पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ भी खाली अवेलेबल हैं। सो डिमांड और सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं, लेकिन जो ग्लू है जो बाइंड करती है डिमांड और सप्लाई साइड को, वो बहुत वीक है, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत वॉलेटाइल है, कभी होती है कभी नहीं होती, जॉब क्रिएशन नहीं है, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं है, जिसकी वजह से आप देखें कि अभी भी जिस स्पीड से न्यूक्लियर फैमिलीज़ को बढ़ना चाहिए उस स्पीड से हमें नज़र नहीं आती। अभी भी एक आप कह लें इनवर्ड पुश है, फोर्स है, जो हम एक ही प्रॉपर्टी में सारे जो है वो रह रहे होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली परचेजिंग पावर का जो है
वो इशू है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ इस पॉइंट को समझाने के हवाले से। जब पाकिस्तान में कोविड बूम चल रहा था, पाकिस्तान की मईशत 6-6.5% पे जो है वो ग्रो कर रही थी। पेरिया टाउन फेज़ 8 जहाँ पे मैं रहता हूँ, बड़ी अच्छी रेंटल मार्केट वहाँ पे थी। घर या पोर्शन बहुत जल्दी रेंट पे लग जाता था। इवन पूरे के पूरे प्लाजे जो हैं वो आपको फुल ऑक्यूपेंसी पे नज़र आते थे। बट व्हेन थिंग्स वेंट बैड, इकोनॉमी वेंट डाउनहिल, मार्केट स्लम्प, मार्केट टैंक्ड। तो अब अगर आप बैरिया टाउन फेज़ 8 में जाएँ, ये पिछले 1-2 साल से मैं देख रहा हूँ, तो अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे भी बैठा हुआ है, ज़रा ऊपर नज़र मारेंगे तो आपको सारा अंधेरा जो है वो नज़र आता है। इवन घर तक महीनों महीने जो है वो खाली पड़े रहते हैं। बट देन दिस बेग्स अ क्वेश्चन कि अगर पाकिस्तान में रेंटल यील्ड्स इतनी डिप्रेस्ड हैं, इट्स इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ सो मच कैपिटल, तो फिर लोग क्यों प्लाजास की कंस्ट्रक्शन करते हैं धड़ाधड़? लोग क्यों घरों की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से? वेल, मुझे इसके 3 रीजंस लगते हैं। नंबर 1, स्टेबिलिटी। आपको पता है कि अगर मेरा घर, अगर मैं थोड़ा बहुत कम भी कर लूँगा, रेंटल इनकम अपनी कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, जो लोग करते भी हैं, हेंस रेंटल यील्ड कम है। मैंने ऑलरेडी आपको नंबर, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं वो शेयर कर दिए हैं। आपको पता है कि महीने के 10 दिन में मुझे एक सेट अमाउंट जो है वो मिल जानी है। फिर आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि हर महीने, हर साल के बाद मुझे 10% इस रेंट में जो है रेंटल यील्ड में इजाफा भी मिलना है। और रीज़न नंबर 3 इज़ दिस कि हम बाय नेचर पाकिस्तानी लोग रिस्क वर्स हैं। हम लोग इतने चांसेस नहीं लेते। हमें समझ आता है हमारी बिहेवियर्स को, हमारी रिस्क वर्स नेचर को, कि हम एक प्लाजा या घर की कंस्ट्रक्शन करें और एक स्टेबल इनकम, बेशक कम ही हो, एक स्टेबल इनकम जो है वो आती रहे। इनफैक्ट देयर इज़ अ फोर्थ रीज़न एज़ वेल कि जो आपने प्रॉपर्टी बिल्ड की है उसकी एक कैपिटल वैल्यू भी है। बड़ा ज़बरदस्त आप कह लें कि वो एक टूल है आपकी वेल्थ को स्टोर करने का, जो कि आप किसी भी वक्त उसको बेच सकते हैं। थोड़ा टाइम लग जाएगा अगर अच्छे एरिया में है, इवन बैकवर्ड एरिया में भी हो, मतलब पीछे वाले एरियाज़ में भी हो, मेन सिटीज़ में। नॉट टू इम्प्लाई कि कोई डेवलपमेंट वहाँ पे बड़ी कम है, मैंने जो बैकवर्ड का वर्ड यूज़ किया है। आपको पता है कि कुछ महीने लग जाएगा, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी इवेंचुअली जो है वो बिक जाएगी। ठीक है, सो दीज आर द 4 रीजंस मुझे क्यों लगता है कि इतनी डिप्रेस्ड रेंटल मार्केट के बावजूद पाकिस्तान में लोग रेंटल इनकम एंजॉय करने के लिए अपना ढेर सारा कैपिटल जो है वो लगाते हैं। इनफैक्ट मैं अक्सर इस प्लेटफॉर्म पे शेयर भी करता हूँ कि ये प्रोडक्टिव इस्तेमाल नहीं है कैपिटल रिसोर्सेज का। इससे बेहतर है कि आप दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज जो है वो एक्सप्लोर करें। मैं रीट्स का अक्सर जिक्र करता हूँ, जैसे डोरमेंट सिटी का रीट है, वहाँ पे आपको डिविडेंड मिलता है बड़ा अच्छा, 15 से 20% पर एनम। फिर कैपिटल अप्रीसिएशन का भी पोटेंशियल इसमें मौजूद है। नॉट 1 ईयर और 2 ईयर इस तरह आपको नहीं देखना चाहिए, आपको एटलीस्ट 4-5 ईयर्स या उससे लॉन्गिश आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो है वो होना चाहिए। रेंटल डिविडेंड जो है वो भी इंजॉय करें और इन द लॉन्ग रन कैपिटल अप्रीसिएशन भी इंजॉय करें, रादर देन कि आप इतना धड़ाधड़ उसके ऊपर अपना माइंड भी लगाएं, पे परेशान भी होते रहें कि ये रेंट पे नहीं लग रही, बैनर पे बैनर लगा रहे हैं, सब डीलर्स को बता रहे हैं भाई कोई आए तो हमें बताना। ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में, चूँकि हमारी इकनॉमिक ग्रोथ जो है उसने हमारी परचेजिंग पावर को हिट किया हुआ है। हमारी इतनी पावर नहीं है कि अब हम अच्छे रेंट्स जो हैं वो पे कर सके। ठीक है, सो ऑन दैट नोट डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। डू लेट अस नो व्हाट डू यू थिंक about the future of Pakistan's rental portion of the market. Thank you very much.